नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। गांव से कुछ दूर एक महात्मा का आश्रम था। एक दिन महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तभी वहां एक औरत आती है और महात्मा से कहती है, हे महात्मा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप मुझे देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब महात्मा कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो वह औरत कहती है, हे गुरुदेव, आप बताइए कि वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब महात्मा कहते हैं कि हे देवी, आपके ये तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आगे महात्मा कहते हैं, हे देवी, आपके तीनों प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप अपने तीनों प्रश्न के उत्तर ठीक से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ये कहानी सुनाऊं तब तक आपको इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना है। वह औरत कहने लगी, हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इस कथा को पूरे लगन से सुनूंगी। आप कृपया इस कहानी को शुरू करें। किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ काफी धनवान था। उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही प्रभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन छोटे बेटे की जो पत्नी थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का कामकाज भी वह अकेली ही करती थी। इतना सब करने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। सेठ की बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू के पास एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। भला वो क्या कर सकती थी, हमेशा उनके ताने ही सुनती रहती थी। महात्मा कहते हैं, हे देवी, अब मैं छोटी बहू की कहानी आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न ये था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। सेठ की जो पत्नी थी पहले से ही बहुत ही दुष्ट प्रभाव की थी। उसके कुटिल प्रभाव से सारे घर वाले बहुत ही परेशान थे, परंतु अपनी छोटी सीधी सादी बहू को वे बहुत ज्यादा परेशान करते रहते थे। उसको सताने में उन्हें बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम संध्या था। बेचारी संध्या सुबह ही उठकर अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की आंखों में संध्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, संध्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है, चल जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले पहले तुझे भोजन बनाकर तैयार रखना है और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने पाए। बेचारी संध्या आखिर करती भी क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। फिर घर की सफाई करने के बाद संध्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। संध्या ये सब सोच ही रही थी, इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फिर संध्या ने सोचा, अरे अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई है। जब संध्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। वह साधु महाराज संध्या से कहता है कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। संध्या बहुत सुशील और संस्कारी बहू थी। संध्या बोली, अरे महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत ही डांटेगी और अभी वह मंदिर गई है, वे मंदिर से आती ही होंगी। यदि वो आ गई और मुझे आपको भोजन कराते हुए देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। इस पर साधु बोला, अरे बेटी,
थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर संध्या को दया आ जाती है और वह बोली, हे महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और संध्या उनको भोजन देती है। और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक संध्या की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते हुए देखकर गुस्से में हो गई और बोली, यह मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाए। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न फ्री में आता है जो तुम हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर संध्या से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, क्या तुझे पता नहीं? अब भला घर के लोग क्या खाएंगे? संध्या डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का ही दिया है। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। ऐसे में उसकी सास ने गुस्सा होकर संध्या को भी धक्के मार के घर से निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और अब कभी भी मेरे घर में मत आना। फिर संध्या दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर संध्या ने सोचा, अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अकेली अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। संध्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी, तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए संध्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक खोकर बनी हुई थी। संध्या ये सोचकर उसमें चली गई कि बारिश रुकने के बाद वह वहाँ से बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह खोकर के अंदर बारिश से अपनी रक्षा कर सकती है। जब रोती हुई संध्या उस पेड़ की खोकर में गई तो उस खोकर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर उस संत महात्मा ने कहा कि बेटी, रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ, उस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह संत महात्मा संध्या को पर्ची देकर ध्यान में मग्न हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो संध्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर संध्या अपने मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन की बात है, संध्या को पुत्र का ख्याल आया और यह सोचने लगी कि अगर मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई। तो संध्या ने जब पुत्र प्राप्त के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था कि स्त्री को रात्रि में पुत्र की प्राप्ति के लिए पुरुष की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने के कुछ समय बाद में बाईं करवट में से नाक का दाया स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था, मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिनों में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है, 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6वीं रात्रि में मिलन से पुत्र होता है और 7वीं रात्रि में मिलने से बंधिया पुत्री होती है और 8वीं रात्रि में मिलने से ऐश्वर्य पुत्र होता है और 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से श्रेष्ठ पुत्र होता है और 11वीं रात्रि में मिलन से अच्छे गुण और संस्कार वाली पुत्री होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार संध्या ने अपने पति से 10वीं रात्रि मिलन किया और गर्भ धारण किया और सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके संध्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद एक तूफान आ गया। अब संध्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और बहुत तेज बारिश होने लगी। संध्या बारिश से
बचने के लिए एक पेड़ के पास गई और उस पेड़ पे एक पता लिखती हैं। यह पता उसी खोकर का था जिस खोकर में संध्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और संध्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पे लिखा हुआ पता पढ़ करके उसी खोकर के पास आ जाए। उधर संध्या उस खोकर में आकर छुप जाती है जो खोकर उस पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में दो राक्षसी का निवास था। इधर तो वह संध्या वर्षा से बचने के लिए उस खोकर में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर हम जाएंगे कैसे? तो पहली राक्षसनी बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी पेड़ से चलेंगे। इतना कहकर वह दोनों राक्षसनी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की ओर चली जाती हैं। पेड़ की जड़ में संध्या भी बैठी हुई थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी-हारी संध्या उस पेड़ की खोकर में छुपी हुई थी। उस खोकर में घुसते ही संध्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों के कारण संध्या की आंख खुल गई और उस पेड़ को उड़ता हुआ देखकर एकदम से घबरा गई। जब संध्या ने उस खोकर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर दो राक्षसी बैठी थी, किंतु राक्षसनियों को यह बात नहीं पता थी कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसनी सोने के टापू पर पहुंच जाती हैं और फिर दोनों राक्षसनियों को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। उधर संध्या ने पेड़ से निकलकर जब सोने के टापू पर कदम रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। तो वह सोने को जल्दी जल्दी अपने साड़ी के आंचल में भरने लगी और वह जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और दोबारा से उसी पेड़ की खोकर में जाकर बैठ गई। और फिर कुछ ही देर बाद दोनों राक्षसी अपना शिकार करके वापस आ गई और फिर उसी पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में उस पेड़ को लेकर वापस वहीं पहुँच गई। तब तक संध्या चुपचाप उस पेड़ की खोकर में ही बैठी रही। वे दोनों राक्षसी वहाँ से चली गयी और फिर संध्या उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सारा सोना देखकर खुश हो जाएंगे और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएगी। इधर तो संध्या ऐसा सोच रही थी, तब तक संध्या का पति संध्या को ढूंढते हुए उसी खोकर की तरफ आ जाता है और संध्या अपने पति को सारी बात बता देती है और अपने पति के साथ ससुराल वापस पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कह करके वह सारा सोना अपनी सास को दे देती है और उसे सोना कैसे मिला वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। सोना लेने के बाद उसकी सास एकदम से क्रोधित होते हुए बोली, अरे मूर्ख औरत, बस तू इतना सही सोना लाई है, इतने सोने से क्या होगा, अगर तेरी जगह मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर वह अपनी सास की बात सुन करके संध्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी सोना भी काफी होता है, सोना तो जितना हो उतना ही कम है। उसकी सास बोली, तुझे तो बहुत सारा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्ते बैठकर खाती, फिर भी वह सोना खत्म न होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो संध्या ने कहा, अरे नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। और फिर सास बोली, अरे नहीं, मैं तो जाऊंगी और वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुँच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहाँ पर कुछ दिनों पहले संध्या बैठी थी, जहाँ से राक्षसनी उड़ाकर उसे सोने के टापू पर ले गई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उधर दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वह संध्या की सास मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ लाऊंगी। इधर तो संध्या की सास अपने मन में खुशियाँ मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज सोने के द्वीप पर न जा करके मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। और जैसे ही राक्षसी ने मछली खाने का मन बनाया वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ने लगा। इस प्रकार राक्षसनियों की बात सुनकर वह उस खोकर में बैठी लालची औरत स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोने के द्वीप पर नहीं जा रही हो, मत्स्य द्वीप पर जा रही हो, वहाँ मत जाओ, सोने के टापू पर चलो। अब जैसे ही लालची औरत की आवाज राक्षसनियों ने सुनी तो राक्षसनियों ने सोचा कि पेड़ में कोई जरूर छिपा बैठा है और एकदम से ही जैसे उन्होंने खोकर में
प्रवेश किया और जैसे ही दोनों राक्षसियों ने उस लालची स्त्री को देखा और एकदम से उठा करके उसे पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी कि संध्या का ससुर संध्या के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए। बहुएं बेटियों की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। फिर सब लोगों ने संध्या के सास का अंतिम संस्कार किया। फिर संध्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद संध्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद संध्या के खुशी का ठिकाना न रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। और उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो संध्या को पुत्र के नाम पर ताने मारती रहती थी, जब संध्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया और उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे, तो संध्या की जिठानी संध्या के पास आकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगी। संध्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी और उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार उनका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होने लगा। तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुण था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और संध्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब संध्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हो गया तो संध्या को तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नर्क में स्थान मिला। फिर महात्मा कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो समझ लो संत द्वारा दिए गए उस पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। बेटी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से पुरुष या स्त्री की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना। और खूब सारा सोना लाने के लालच में उस खोकर में चली गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।